बहुत सारे लोग एडस्टीरा से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। शाम भाई आप भी कोई हमें ऐसा मेथड बता दें कि हम एडस्टीरा से अर्निंग कर सकें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एडस्टीरा से अर्निंग कर सकते हैं। जो यहाँ पे चीज़ें मैंने दी हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेंगी उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एडस्टीरा से अच्छी खासी अर्निंग कर सकेंगे। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चल के देखते हैं कि आपने काम किस तरह से करना है और आपको अर्निंग किस तरह से होगी। सो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सो यस गाइस, अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको हमारा यूट्यूब चैनल नज़र आ रहा है जिसका नाम है मिस्टर शाम। तो आपने करना क्या है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। और गाइस आप हमें फेसबुक के ऊपर भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो फेसबुक का नाम भी मिस्टर शाम से ही है, आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो वहाँ पर भी आपने ज़रूर से फॉलो कर लेना है। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल रही हैं। अगर आपने इनको वॉच नहीं किया तो इनको भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। गाइस सबसे पहले जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो होगी एक एडस्टीरा का अकाउंट। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे सामने एक एडस्टीरा का अकाउंट है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ से आपने एक अकाउंट बनाना है जो कि आपका एक मेन अकाउंट होगा। ठीक है, फर्स्ट आपने अपनी किसी भी एक जो आपकी पर्सनल ईमेल है उसके ऊपर आपने क्या करना है, एक एडस्टीरा का अकाउंट बना लेना है। अब ये बात सुन के बहुत सारे लोग भाग जाएंगे क्योंकि वो जस्ट चस्के लेने आते हैं। जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, जो अर्निंग करना चाहते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, देखते ही नहीं है बल्कि उसको प्रैक्टिकल करते हैं और फिर उनको फ़ायदा भी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपके सामने ये मेरा एक मेन अकाउंट ओपन है। ठीक है, इसके रेफरल में आके मैंने कॉपी लिंक किया और फिर आपने एक ब्राउज़र इंस्टॉल करना है। अब आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे RDP को यूज़ करना है। आपने नॉर्मल कुछ भी मतलब उसी PC के ऊपर ये सब कुछ आपने नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि आपने कोई सी भी RDP ले लेनी है। यार फ्री वाले भी बहुत सारे मेथड्स मैंने बताए हुए हैं, RDP को आपने यूज़ करना है। मैं जस्ट आपको एक आइडिया प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप चाहें तो उसी PC के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चांसेस रहते हैं तो वहाँ पे जो है टोटली काम सिक्योर हो जाता है। अब करना क्या है, आपने एक ब्राउज़र के ऊपर एक मेन अकाउंट है जिसका आपने यहाँ पे रेफरल लिंक कॉपी करना है। अब ये चीज़ आपने समझनी है, आपने ये सारा काम रेफरल लिंक के ऊपर ही करना है। आ जाना अपने न्यू अकाउंट में, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बना रखा है, बिल्कुल अभी बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल वगैरह भी है, ये टैब मेल से बनाया, आप भी यूज़ कर सकते हैं। इसको करने के बाद अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डायरेक्ट लिंक में आना है। डायरेक्ट लिंक में आने के बाद आपने क्रिएट डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ नॉन अडल्ट कर देना है और ये जो फर्स्ट वाले 3 हैं इनको आपने क्लोज कर देना है और ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका जो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है वो अप्रूव्ड के लिए चला गया है। जब तक ये अप्रूव होता है मैं आपको कुछ सेटिंग बता देता हूँ जो आपने अपने ब्राउज़र की करनी है। उसमें सबसे पहले आपके पास आएगा एक यूज़र एजेंट। ठीक है, यूज़र एजेंट में क्या है कि इन सभी चीज़ों को आपने कर लेना है और जनरेट कर देना है। ये पासवर्ड है, मैं गलत हूँ। यहाँ पे ये यूज़र एजेंट है, ये क्या करता है कि ये ऑटोमेटिकली आपके जो है वो यूज़र बनाता रहता है, ये ऑटोमेटिकली काम करता है। जस्ट आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपके पास एक एक्सटेंशन आती है जो क्लियर कैशा करती है। आपने आना है सबसे पहले, अगर आपको इन सब एक्सटेंशंस के और जो VPN हम यूज़ करने वाले उसका लिंक चाहिए तो आप टेलीग्राम के ऊपर जा सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको एक फाइल मिल जाएगी जिसमें इन तमाम चीज़ों के लिंक आपको मिल जाएंगे। सिंपली सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जो फर्स्ट वाले 4 हैं आपने इनको इनेबल कर देना है, यानी इनको चेक कर देना है। ऐप कैश क्लियर इसको रहने देना है। यहाँ पे कैश है, कुकीज़ है, डाउनलोड्स है, इन तीनों को आपने ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको हिस्ट्री भी नज़र आ रहा है, हिस्ट्री के ऊपर भी आपने चेक कर लेना है। फिर आपने नीचे जाना है, यहाँ पे आपको जो है फ्रॉम बिगिनिंग जो टाइम पीरियड नज़र आ रहा है इसको आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली डाटा रिमूव को आपने ऑफ ही रहने देना है। इसकी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपने इसके ऊपर आना है। ठीक है, इसमें अब आपने URLs ऐड करने हैं। अब कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब करना क्या है गाइस, सबसे पहले आपको जो है वो डायरेक्ट लिंक में जाना है और इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ जब तक ये डायरेक्ट लिंक हमारा अप्रूव होता है। गाइस हमारा जो URL है वो यहाँ पे अप्रूव हो चुका है जो कि हमारा डायरेक्ट लिंक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आपने करना क्या है, आपने वहीं पे अब यहाँ पे एक और चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। जस्ट आपको आइडिया प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपने ये जो अकाउंट है आपका इसको अलग ब्राउज़र में बनाना है और जहाँ से हमने व्यूज़ देने हैं उसको एक अलग ब्राउज़र में बनाना है। ठीक है, ये सिस्टम जो मैंने एक्सटेंशन वगैरह लगाई हुई है ये आपने एक अलग ब्राउज़र में लगानी है जिसमें आपका एडस्टीरा का अकाउंट होगा जो कि
है रेफरल से हमने बनाया है वो नहीं होना चाहिए। मैं जस्ट आपको एक आइडिया प्रोवाइड करने के लिए। अब आपने करना क्या है, यहाँ URL वाले में आ जाना है, लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे नोटपैड ले लेना है। नोटपैड लेने के बाद आपका जो डायरेक्ट लिंक है उसको आपने 20 से 30 बार यहाँ पे डाल लेना है। अब जितना जो है वो यहाँ पे आपका PC बर्दाश्त कर सकता है, जितने टैब्स को आपने उतना ही करना है, 10 से 20 कर देने, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। अगर आपका PC हैवी है तो फिर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। सिंपली इनको कॉपी करना है क्योंकि ये हर बार हट जाया करेगा। अब यहाँ पे आ जाना है, इसको हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है और जितने भी URLs हैं हमने उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यानी ये मेरे 15 न्यू टैब्स ओपन होंगी। पेस्ट करने के बाद आपने जो है वो Tuxeler VPN को, तो गाइस यहाँ पे ये Tuxeler VPN हमारे सामने कुछ इस तरह से आ रहा है। सिंपली आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है प्लीज़ वेट विल लोडिंग, तो ये अभी ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी अनप्रोटेक्टेड है। जैसे ही ये इनेबल होगा यहाँ पे आपने क्या करना है, रेजिडेंशियल जो है वो प्रॉक्सी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ये जो है हमारा IP चेंज हो गया है। अब यहाँ कंट्री में और यहाँ पे जो है कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे 2 सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट करने के बाद आपने रिलोड टू नेक्स्ट ये आपने कर देना है। अब हमारा जो IP है वो यहाँ पे सक्सेसफुली चेंज हो चुका है फ्रांस का। अब आपने इसको ख़त्म करना है, दोबारा आपने URLs में आना है, ठीक है। वो URLs जो कॉपी किए हुए थे वो यहाँ पे पेस्ट करने हैं। सिंपली आपने ओपन URLs के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं सारी टैब्स जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। और सम टाइम ये आपको एरर दे सकता है, आपने टेंशन नहीं लेनी, मतलब आपको कह सकता है कि आपका IP डिटेक्ट हो गया है। तो तब आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे Tuxeler VPN के ऊपर जाना है और कंट्री वगैरह आपने चेंज कर लेनी है। ये सारी चीज़ें फ्री में है, आप डेली के 20 से 30 मिनट दे के या 15 मिनट दे के अच्छा खासा अर्न कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ का एरर आ रहा है, जैसा कि देख सकते हैं नॉट फंड और इस तरह के आपको एरर देखने को मिल सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इनको इग्नोर करना है। आपकी काफ़ी सारे जैसा कि यहाँ पे टैब्स आपको नज़र आ रही हैं जो कि ओपन हो रही हैं। अब आपने क्या करना है, जितनी भी टैब्स ओपन हुई हैं उन सभी को आपने एक एक करके ओपन करना है, ठीक है। जब तक ये सारी लोडिंग कर रही हैं आपने इनको क्लोज नहीं करना, ठीक है। आपके नेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जैसे ये यहाँ आपके सामने ओपन हो रही है तो आपने इनको एक एक करके इनेबल करना है सबको। जब ये इनेबल हो जाए तब आपने क्या करना है, इन सभी को क्लोज़ कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने इनको एक एक करके सारों को जो है वो क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद गाइस आपने क्या करना है, आपने इस वाले ब्राउज़र को बिल्कुल यहाँ पे जो है वो ख़त्म कर देना है, क्लोज़ कर देना है, दोबारा ऑन करना है। फिर आपने कैशा के ऊपर आना है, इसको क्लियर करना है, ठीक है। और फिर से आपने वही करना है, आपने यहाँ पे URL डालने हैं और इस तरह से आपने कंट्री भी चेंज करनी है, हर बार कंट्री चेंज करनी है। इस तरह से आप जितनी भी यहाँ पे व्यूज़ देंगे तो आपके जो आपका रेफरल वाला लिंक था एडसीरा का उसके अंदर जो है वो अर्निंग यहाँ पे होती रहेगी। फिर आप सोचेंगे कि आपके मेन अकाउंट का क्या फ़ायदा होगा। गाइस ये जो अकाउंट होगा ये आज नहीं तो कल बैन हो जाएगा। बैन करने के बाद जो इसकी रेफरल अर्निंग होगी यानी जो 5% एडसीरा का प्रॉमिस होता है कि 5% वो रेफरल लिंक से देगा, तो फिर आपने क्या करना है, रेफरल लिंक से जो है यहाँ पे इसको आपकी जो अर्निंग है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो आपकी जो अर्निंग होगी वो आप अपने मेन अकाउंट से यहाँ पे जो है वो विड्रा ले सकेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सलाम नेकबान।